मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन दिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा होते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। परमादरणीय विजय हो समस्त महान भाव माता बहनों तथा प्यारे बच्चों। तीन प्रकार की सत्ताएं होती है। परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासित सत्ता। परमार्थिक सत्ता को आत्मवत सत्ता कहते हैं। व्यवहारिक सत्ता को चिदानंदमय सत्ता कहते हैं और प्रतिभासित सत्ता को नर रूप सत्ता कहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि तीन प्रकार की सत्ता में सभी कोई आते हैं। आत्मवत सत्ता सबसे ऊपर, व्यवहारिक सत्ता मध्य में और परमार्थिक सत्ता सबसे नीचे। प्रतिभास सत्ता भासता है, परिवर्तनशील है, बदलते रहता है। हम लोगों में बदलाव हो रहा है ना। बचपन से किशोरा, किशोरा से फिर यौवना, प्रौढ़ा, वृद्धा, बदल रहा है। ये जो बदलने वाला है इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिभासित। अभी कुछ है, कल कुछ और दिखेगा आपको। संतों ने कहा लेकिन आत्मा जो आपके भीतर में वो बदलता नहीं है, वो एक तरह का रहता है। ना वो बड़ा होता है ना छोटा होता है, ना विस्तार ना ही सिकुड़न। एक तरह के रहने वाली जो स्थिति है वो क्या है? आत्म सत्ता कहते हैं उसको परमार्थिक सत्ता कहते हैं। चिदानंद में जो सत्ता है ये सर्वोपरि सत्ता कहलाता है। आत्म सत्ता सर्वोपरि, उसके बाद चिदानंदमय सत्ता, ये व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता जैसे आत्मा बदलता नहीं है, जो चेतन रूप है वो बदलता नहीं है। और चेतन रूप को क्या बोलते हैं?
व्यवहारिक सत्ता, उसे चिदानंदमय बोलते हैं। संतों ने कहा कि जो सबके परे है, व्यवहारिक सत्ता से भी और प्रतिभा सत्ता से परे है, उसका नाम है परमार्थिक सत्ता। मतलब वो कहाँ पर है? तो क्षर और अक्षर के पार में। बात समझ आ गई? क्षर अक्षर के पार में वह परमार्थिक सत्ता है, उसे हम अनंत भी कहते हैं। उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, सभी के जो परे है परम तत्व रूपी सोई आत्मा, सोई आत्मा, सोई आत्मा, वो सबके परे है। वहाँ शब्द नहीं है, लेकिन व्यवहारिक सत्ता में शब्द है और प्रतिभाषित में भी शब्द है, याद रखिएगा। तो कहा व्यवहारिक सत्ता बदलता तो नहीं है, लेकिन परमात्मा के नजदीक का सत्ता है। चिदानंदमय दे तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। ये चेतन मंडल है, एक तरह का तो रहता है, लेकिन सीमा है। असमारी है, असीमा है और ससीम कहलाता है। संतों ने कहा कि जो ससीम नहीं है, अनंत है, वही हम लोग हैं। संत महात्मा का तो वहीं हम लोगों को जाना भी है, ठीक ना? इस संतों ने कहा वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा वहाँ जाने के लिए एक सीढ़ी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी? तो संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति निशानी किसकी है? सीढ़ी मुक्ति की। भक्ति सीढ़ी है किसकी? मुक्ति की। याद रखिए, मुक्ति तक जाने की सीढ़ी है। इस संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन बना लस किया जन्म जन्म पछताए। ये सीढ़ी है भक्ति। भक्ति सर्वस्व सत्ता नहीं है, आत्म सत्ता नहीं है भक्ति, लेकिन सीढ़ी है। सीढ़ी पर से लोग तक छत पर चढ़ जाते हैं। लोग सीढ़ी नहीं रहे तो चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सीढ़ी की बड़ी आवश्यकता है। अब भक्ति में कौन सी सीढ़ी चाहिए ये जानना चाहिए। एक सीढ़ी होती है काठ की, लकड़ी की, और एक सीढ़ी होती है पक्की सीढ़ी, और एक होता है लिफ्ट वाली। कौन सीढ़ी चाहिए? संत महात्मा ने कहा कि पक्की सीढ़ी अगर चाहिए तो प्रकाश मंडल तक पक्की सीढ़ी रहती है, और शब्द मंडल वाली सीढ़ी और लिफ्ट वाली है। समझ गए? संत कबीर साहब कहते हैं, उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीराबाई कहती है कि मन को मनाना पड़ेगा। मीराबाई कहती है, मीरा मन मानी सुरत शैल आसमानी। मन को मनाना पड़ेगा। जब तक मन नहीं मानेगा तब तक लकड़ी वाली सीढ़ी का अभ्यास करिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मन मान जाए तब तो लिफ्ट वाली व्यवस्था हो जाएगी। मन नहीं माना है तो लकड़ी वाली सीढ़ी का कोशिश करिए, चढ़िए उतरिए। इस सीढ़ी पर चढ़ते उतरते गिरते भी लोग हैं, इसलिए कहा कि संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। चढ़ने लग गए, आलस कर गए तो नीचे आ गए। बस में आ रही है? और जब उस सीढ़ी पर चढ़ जाते, लिफ्ट में आलस भी करिएगा ना तो आलस होगा ही नहीं।
क्योंकि वहाँ आलस्य का कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि मेरा जब मन मान गया मेरा वैकारी है, तो मैं आसमान में सैर करने लग गई। इसलिए कहा मेरा मन माने असुरत शैल आसमानी। मान जाएगा तब, और जब तक नहीं मानेगा तब तक दिक्कत है। तो भक्ति क्या हो गया? संतों ने कहा भक्ति दो तरह की है, एक है सगुण साकार और दूसरा है निर्गुण निराकार। सगुण साकार को स्वतंत्र भक्ति नहीं कहा गया, ये प्रतंत्र भक्ति है, याद रखिएगा सबको। प्रतंत्र भक्ति कर कर के लोग स्वतंत्र तक पहुँचते हैं, लेकिन स्वतंत्र भक्ति ये सगुण साकार नहीं है। ऋषियों ने कहा कि जब सगुण साकार की भक्ति हम करेंगे तो ये क्या करेगा? मन को लगाने के लिए है भक्ति। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा भक्ति प्राण ते होत है, मन से कीजिए भाव। मन से क्या करते हैं? भाव करते हैं। मन में हम भावना को पैदा करते हैं, मन में हम अपने आप को एक प्रेरणा देने का काम करते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। और जब भाव आ जाता है तो आप समर्पण की तरफ बढ़ते हैं। बिना भाव आए आप समर्पण की तरफ बढ़ते नहीं हैं। मन ने कहा कि अरे आज सत्संग में जाना है, और सत्संग अच्छा लगा आपको, आप सुनना पसंद करने लग गए, आपकी इच्छा बढ़ गई कि दीक्षा लेनी है, दीक्षा आपने ली, करने लग गए, और करते 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 आपका एक संत महात्मा गण गंगना पावहि। भक्ति सारे सुखों का खान है, लेकिन स्वतंत्र भक्ति सारे सुखों का खान, याद रखिएगा। प्रतंत्र भक्ति सारे सुखों का खान नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा, सबको दिमाग में बैठा लीजिएगा आज से कि स्वतंत्र भक्ति सारे सुखों का खान है, और प्रतंत्र भक्ति कभी भी सारे सुखों का खान हो नहीं सकता है। इसलिए संत महात्मा ने कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्य का संग हुए बिना कोई व्यक्ति इस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ये सत्संग करेंगे तभी प्राप्त होगा, सो बात नहीं है। सत्य का संग किए बिना वो भक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। अभी सत्य का संग हुआ, संतों ने कहा सत्य का संग जिस दिन हो जाएगा उस दिन सारे सुखों का खान आपके पास हो जाएगा। तो कहाँ है सत्य, ये जानना चाहिए। ऋषि मुनियों ने कहा कि सत्य है चेतन मंडल में, उसी को हम अक्षर भी कहते हैं। उसका संग कैसे होगा? वहाँ कोई आवरण नहीं है, बस केवल क्या है? शब्द ही शब्द है। शब्द ही शब्द भय उजियारो सदगुरु भेद बतायो। वो शब्द ही शब्द से शब्द अपने आप को अवस्थित कर लिया है। ऐसे महापुरुषों को सदगुरु हम कह सकते हैं।
और उसके पहले सद्गुरु कहना उचित नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं कि उस अवस्था में पहुँचे महापुरुष अपना पहचान कर लेते हैं। अपना पहचान करने पर परमात्मा का पहचान होता है। तो मैं कह रहा था कि पहले हम लोग प्रतंत्र भक्ति करते हैं। प्रतंत्र भक्ति मन से होता है। मन को उलटने का काम करना चाहिए। मन कब उलटता है? तो आज हम लोगों को जानना चाहिए कि हम लोगों के शरीर में नीचे 5 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध। बात में आ गई? 5 चक्र है। इसको इस तरह समझिए, मूलाधार को गुदा चक्र कहते हैं, स्वाधिष्ठान को लिंग चक्र कहते हैं, मणिपुर को नाभि चक्र कहते हैं, अनाहत को हृदय चक्र कहते हैं, विशुद्ध को कंठ चक्र कहते हैं। समझ गए? संत महात्मा गण कहते इस तरह से ये 5 चक्र हैं। छठा चक्र आपका है अज्ञा चक्र। अज्ञा चक्र, छठा चक्र में 2 दल होते हैं। वहाँ 2 दल है, एक में हो है और एक में अक्ष है। याद रखिएगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि एक चेतन से लग के रहता है और दूसरा जड़ से लग कर के रहता है। समझिएगा, थोड़ा सा विषय कठिन में बोल दिया आज। तो चेतन और जड़, तो चेतन से जो लग कर के रहता है तो परिणाम ये होता है कि ऊपर की तरफ जाता है। और जब जड़ से लग कर के रहता है, मन से लग कर के रहता है, तो नीचे का कार्य संपादन करता है, संसार काम संपादन होता है। लेकिन चेतन से ऊपर की तरफ लग कर के रहेगा तो संसार का काम नहीं होगा, वो उनका नाम बदलेगा। जैसे ऊपर से मन लग गया तो संत कबीर साहब कहते मन उलट गया। उल्टा तो क्या नाम हो गया? का मन उल्टे तो सुरत कहलावे। बात में आ गई? संतों ने कहा जब मन सुरत कहला गया, लेकिन है क्या? वो मन ही है। लेकिन याद रखिए कि जैसे मन उल्टा सुरत कहलाया, अब फिर जैसे नीचे आएगा तो क्या कहलाएगा? वो मन। अब रह गई बात, जैसे उस दल से लगा तो ब्रह्मांडी मन हो गया और इस दल से लगा तो पिंडी मन हो गया। तो संतों ने कहा कि ब्रह्मांडी मन जब चलता है, किधर? सुरत जब चलने लग जाता है तो किधर जाता है? तो सुरत जब चलता है तो सबसे पहला पड़ाव जो है सहज दल कमल का है। संतों ने कहा कि सहज दल कमल में नाना प्रकार का रंग बिरंगे चीज देखता है। यहाँ तक ब्रह्मा जी की स्थिति रहती है। यहाँ पर से ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं। संत महात्मा गण ने कहा आगे है सूक्ष्म मंडल, उसी को हम त्रिकुटी कहते हैं। का त्रिकुटी महल में विद्या, सारी विद्याएं हुआ करती है। इसीलिए हम लोग को ख्याल करना चाहिए कि त्रिकुटी महल तक जाने की स्थिति को बनाना चाहिए। इस जीवन में जो त्रिकुटी महल तक चला जाता है तो समझिए उनका जीवन बड़ा खुशहाल और आनंदित होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ का शब्द पकड़ने से आनंद लगता है ज़्यादा। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि त्रिकुटी महल तक जाने का प्रयास इस जीवन में अवश्य करना चाहिए। मन लगा करिएगा तो पहुँच भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर वाजे सुने नगाड़ा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, छत्र कमल मझार ओंकारा है। संत कबीर साहब कहते हैं कि वहाँ त्रिकुटी महल में एक सारी विद्याएं हैं। विद्या की उत्पत्ति, विद्या की खान खजाना वहीं शुरू होता है। नीचे आते 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 कम स्थिति बनती जाती है, लेकिन सारी विद्या खजाना का है। तो कहा सूक्ष्म मंडल में, अर्थात त्रिकुटी में। त्रिकुटी में क्या दिखता है? तो कहा सूर्य दिखता है। कैसा? कहा कि सूर्य भी प्रकाश लिए रहता है और शीतलता युक्त होता है। वहाँ का शब्द, उसी के आगे फिर शब्द की साधना है दृष्टि योग। अब जरूरत नहीं है, वहाँ से आगे जब बढ़ता है तो शब्द की साधना करता है। संतों ने कहा शब्द के साधना को करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे कारण मंडल, महाकारण मंडल,
ये दोनों मंडल शब्द से ही भेदन होता है। संतों ने कहा जब महाकार्णिक मंडल पर पहुंचता है तो वहाँ का सार शब्द पकड़ाता है। सार शब्द पकड़ाता है कब? जब ये चारों अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार समष्टि रूप में, कब? जैसे उस शब्द को जानते ही ये चारों इंद्रियां अपने अपने समष्टि रूप में विलय हो जाती है, मिल जाती है, सार शब्द का पहचान हो जाता है। और सार शब्द का पहचान होते ही आनंद ही आनंद है, फिर अब कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि सार शब्द पहचान किए, अपना पहचान हो गया। उसी का नाम है सिंधु, अर्थात किसका? सुख का सिंधु उसी कहते हैं। समझ गए? उसी को आप ओम अस्फुट उद्गित प्रणव ध्वनि राम नाम सत्य नाम सार शब्द जो कह दीजिए, वो सुख सिंधु की है। सुख सिंधु की खिड़की कौन सी मालूम है? संतों ने कहा सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। कहाँ है वो सुख सिंधु की खिड़की? बिंदु को सुख सिंधु की खिड़की कही गई नीचे, लेकिन वो कहाँ पहुँचाएगा? तो कब वहाँ तक उसी मार्ग से पहुँचाएगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं जब वहाँ पहुँचता है साधक, तो साधक नहीं रहता है, अब वो सदगुरु हो गए, भगवान को जान लिया, भगवान हो गए, वो ईश्वर हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ये जान गए। लेकिन संतों ने कहा हो तो गए, लेकिन चेतन का आवरण है। इस चेतन के आवरण को जो पार करता है तब अनंत में जाता है। अनंत में मिल गए तो फिर आपको आने जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भक्ति पूरी हो जाती है, अब भक्ति करने की दरकार नहीं है। संत महात्माओं ने कहा इसी के लिए हम लोगों का जीवन मिला है। इसलिए मानव तन को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, और सर्वश्रेष्ठ तो पाए हुए हैं, लेकिन इस काम को करने वाले बहुत श्रेष्ठ होते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम नित्य दिन अभ्यास करें, किसी प्रकार से अभ्यास करिए, अभ्यास करिए, लागी रहो रे भाई, अब बनत बनत बन जाए। बोलिए प्रेम से।